अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी। एक दो दिन पहले कुछ उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम इमरान ख़ान से मुलाकात करने के लिए उनके बुलाए उनकी दावत पर वहाँ पहुँचे और उलमा मशाइख़ एक तरह की वो कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पर उलमा और मशाइख़ जो है वो शिरकत करने के लिए गए और उन्होंने इमरान ख़ान साहब की तारीफ़ों के पुल बांधे। बहुत सारे मशाइख़ और बहुत सारे उलमा उसमें जमा थे और उन्होंने इमरान ख़ान साहब के हवाले से, उनकी रियासत मदीना के हवाले से और OIC में ख़िताब के हवाले से और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जो इस्लाम की हिमायत में उन्होंने ख़िताब किया उसके हवाले से तारीफ़ों के अंबार लगा दिए और बताया कि इमरान ख़ान साहब भी वो वाहिद सियासतदान हैं और वो वाहिद वज़ीर आज़म हैं जो कि रियासत मदीना को बनाने के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ उन उलमा और उन मशाइख़ की गुफ्तगू सुन कर के जिन्होंने तारीफ़ों के पुल बांधे। सबसे पहली बात तो ये कि उलमा और मशाइख़ को इस मौके पर इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि तहरीक लब्बैक से उलमा से तहरीक लब्बैक से जो मुआहिदा इमरान ख़ान साहब ने किया उसमें सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। 2 दिन पहले उलमा की मुलाकात हुई है, गोया कि उस वक़्त तक 8 दिन जो है वो बाकी थे। तो पहले तो इन आइम्मा और इन मशाइख़ को इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि हुकूमत जो है अपने मुआहिदे पर अभी तक अमल करती हुई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। तो इस वक्त में जब तहरीक लब्बैक से मुआहिदा बिल्कुल सर पर है और उस पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा, तो क्या ऐसे वक्त में उलमा और मशाइख़ और आइम्मा का इमरान ख़ान साहब से दरबारी मौलवी बनकर या दरबारी पीर बनकर इमरान ख़ान के दरबार में जाना क्या मुनासिब है? पहले तो सबको ये सोचना चाहिए। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन लोगों को तमाम मशाइख़ और उलमा जितने भी हैं, मुझ समेत, मैं अपनी बात भी उसमें करता हूँ, मैं तो खादमीन में शामिल हूँ, लेकिन आप देखें कि ये जो इज़्ज़तें हैं, गाड़ियाँ, बंगले, कोठियाँ, नजराने, लिफाफे, ये अगर लोग इन मशाइख़ और इन पीरान इज़ाम और उलमा को देते हैं तो क्या वजह है कि मतलब इनके चेहरे बहुत अच्छे हैं, क्या वजह है कि मतलब ये बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं? मेरे भाई, सच ये है कि ये सब दीन की बरकत हैं, हम में कोई कमाल नहीं है, ये हुजूर के दीन की वजह से हमें इज़्ज़तें मिलती हैं। तो जितने पीरान इज़ाम हैं, इनकी गाड़ियाँ, इनके बंगले, उलमा हैं, जितने इनके लिफाफे नजराने, ये सब दीन की वजह से। तो आपको सोचना चाहिए कि एक तरफ दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरी तरफ जो है वो आप ख़ुद हैं। तो इस वक्त जो आप हज़रात गए हैं मुलाकात करने के लिए, तो ये सोचना चाहिए कि क्या ये हुकूमती मोहरा नहीं था कि एक तरफ दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, एक तरफ नामूस रिसालत है और दूसरी तरफ ऐन इस मौके पर आपको बुलाया गया है। तो आप तहरीक लब्बैक का साथ नहीं देना चाहते ना दें, लेकिन क्या आपको इतनी समझ भी नहीं है कि इस वक्त आपको बुलाने का मकसद क्या है कि ये बराबर कराना जी बहुत सारे उलमा और मशाइख़ भी हुकूमत के साथ हैं, इसके अलावा और क्या है, और आप जो है वो इसका हिस्सा बन गए। तो आपको सोचना चाहिए था कि तहरीक लब्बैक का तो अपना ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है, ये सब नामूस रिसालत के लिए। फिर दूसरी और अहम तरीन बात यह है, जब मशाइख़ और उलमा गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांध दिए खान साहब के लिए। उन्होंने बताया कि जनाब आपने रियासत मदीना के लिए बड़े अमली इक़दामात किए हैं। क्या अमली इक़दामात किए हैं? पहली बात तो ये क्या किया है? 2 तकरीरें करने से क्या दीन नाफिज हो गया? क्या कश्मीर आज तक आज़ाद हो गया? क्या इस्लाम के हक़ में तकरीरें करने से क्या अगलों ने गुस्ताखियाँ रोक दी? क्या नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की तौहीन नहीं हो रही? क्या गुस्ताखाना खाके जो है दोबारा शाया नहीं हो रहे? क्या नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर जो है दोबारा हमले नहीं हो रहे? मतलब क्या आपकी इन 2 तकरीरों से मसला हल हो गया? फिर अहम तरीन बात यह है कि तहरीक लब्बैक का क्या तकाज़ा था कि आप जो है ये एक गुस्ताख़ रसूल जो है इसको मुल्क बदर करें, जो फ़्रांस का सफ़ीर है, आप उसको मुल्क बदर तो कर नहीं सके। दूसरी बात ये कि मुल्क बदर करना तो दूर की बात, चले आपने कहा जी यूँ है वो है, 3 माह का आपने टाइम लिया, लेकिन जो आप कर सकते थे यानी उनकी मसनूआत का बाइकाट, ये कितना आसान था, आप उनकी मसनूआत का बाइकाट भी नहीं कर सके। तो क्या आप हज़रात में से किसी ने इस बात का ख्याल किया कि ये तो मसनूआत का बाइकाट भी नहीं हो पा रहा और हम दरबार इमरान ख़ान के दरबार में जो है वो जा रहे हैं? फिर उसके अलावा एक और बात, जब इमरान ख़ान साहब ने गुफ्तगू की तो उन्होंने चंद शुक्रिया जुमलों के बाद जो उन्होंने शुक्रिया के जुमले कहे, उसके बाद उन्होंने वही करप्शन के राग लापना शुरू कर दिए कि जनाब मनी लॉन्ड्रिंग हुई, मुल्क से पैसा बाहर चला गया और जनाबे वाला पैसे लेके जो है तो लोग भाग गए और ये करप्शन करते हैं और ये अपने आप को बचाते हैं और NRO मांग रहे हैं और मैं NRO नहीं दूंगा, ये सारी गुफ्तगू उन्होंने शुरू कर दी। तो गोया कि वज़ीर आज़म ने तो अपनी वो सारी बातें की जो मौसूफ़ पहले भी किया करते थे, लेकिन सवाल है कि क्या आप लोगों ने अपनी बात उनके सामने की? वो तो आपके सामने, आप गैर मुतल्लिका लोग थे, आपका करप्शन से, आपका मनी लॉन्ड्रिंग से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन मौसूफ़ ने आपके सामने सारी बातें की, यानी वो अपनी रविश से बाज नहीं आए। आप लोगों ने उनके सामने अपनी बात की
کیا آپ کا کام نہیں تھا جو بات آپ ممبروں پر بیٹھ کر کرتے ہو، جو دین کی بات کرتے ہو ان کے سامنے کرتے؟ کیا یہ کلمہ حق آپ نے بلند کیا؟ تو اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں نا، مشائخ جتنے بھی ہیں جو وہاں گئے تھے، اور اپنے مشائخ اپنے گریبان میں جھانکیں نا علماء، تو آپ خود بھی اپنے آپ سے شرمندہ ہوں گے۔ کیوں؟ ایک طرف حضور کا دین تھا اور دوسری طرف دربار عمران خان تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دربار عمران خان میں گئے، اور پھر اگر آپ نے وہاں یہ باتیں نہیں کی تو آپ ڈبل مجرم ہیں کہ آپ حق کا کلمہ حاکم کے سامنے بیان نہ کر سکے، نہ کہہ سکے، بلکہ آپ نے اس کی تعریفوں کے پل باندھے اپنے مدرسے بچانے کی خاطر، اپنی مسجدیں بچانے کی خاطر، اپنی نوکریاں بچانے کی خاطر آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایک ایسے حاکم کا ساتھ دیا جو عملی اقدامات کرتا ہوا جو نظر نہیں آ رہا۔ تو کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تو کھڑا ہونا پڑے گا، حضور بھی تو پوچھیں گے کہ کھاتے تو میرے نام کا تھے، میرے نام کا کھاتے تھے، اور تعریفیں جو ہے وہ حکمرانوں کی کر رہے تھے، تو اس وقت آپ کے پاس شاید کوئی جواب نہ ہو۔ پھر میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو ان لوگوں کے پیروکار ہیں، جو ایسے پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، جو ایسے علماء کے مطیع اور فرما بردار ہیں، ایسے علماء کی خدمات میں اپنی زندگیاں جو گزارتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ کیا یہ لوگ فرما برداری کے قابل، کیا یہ لوگ اتباع کے قابل ہیں؟ کیا ان لوگوں کی اتباع کرنی چاہیے؟ کیا ان لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ آپ کو دینا چاہیے؟ کیا ان لوگوں کی بیعت آپ کو کرنی چاہیے؟ کیا ان لوگوں کا مرید آپ کو ہونا چاہیے کہ جو کلمہ حق بھی حاکم کے سامنے بیان نہ کر سکیں، اور اپنی چودراہٹ کے چکر میں اور اپنے مدرسے بچانے اور اپنی نوکریاں بچانے کی خاطر جو ہے وہ اپنے دین کا سودا کر ڈالیں؟ کیا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی بیعت کی جائے؟ قرآن مجید والفرقان الحمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عہد کے متعلق سوال کرے گا، سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تمہارے سے کہ بھئی تم نے یہ جو عہد کیا ہے اس کو پورا کیا ہے کہ نہیں، اور وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وعدے کو پورا کرو۔ تو 3 ماہ کا وقت لیا تھا، کیا حکومت وقت نے وعدہ پورا کیا ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ تو دوستو سوچنے کی ضرورت ہے، اور علماء اور مشائخ جو ہے وہ اس بات پر ذرا توجہ کریں کہ آپ نے اس وقت میں ایسے اہم ترین موقع پر آپ نے کیا کیا۔ آپ تحریک لبیک کا ساتھ نہ دیں، آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کا اپنا وہ ہے، تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے جو اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ، کیونکہ میں ان اعتراضات میں سے کسی کو بھی حق بجانب نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی چلو وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن یہ تو سوچ سکتے تھے نا کہ معاہدہ جو ہوا ہے اس کو پورا نہیں کر رہی اور آپ کو بلا کر چائے پانی پلا رہی ہے اور آپ سب چلے گئے، تو آپ سے بھی تو سوال ہوگا، سوچئے گا ضرور۔ آداب عرض ہے۔